दोस्तों, तमिलनाडु में एक जगह है और यह कहानी एक व्यापारी की है जो कि अपने जवानी के दौर पर नीली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और उनकी मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लग जाती है और दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये झगड़ा उनके बीच रोज़ रोज़ होने लगा था, जिसकी वजह से व्यापारी हमेशा अपसेट और चिड़चिड़ा सा रहने लगा था और कभी कभी वो नीली पर हाथ भी उठा देता था। इसी तरह एक दिन नीली और व्यापारी को एक शादी में जाना था। उस टाइम पर उस गांव में ऐसा था कि अगर गांव से बाहर किसी को भी जाना है तो एक जंगल के रास्ते से होकर गुज़रना पड़ता था। नीली और वो व्यक्ति व्यापारी उसी जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, लेकिन अब उस टाइम पता नहीं क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। उस टाइम व्यापारी का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने नीली को वहीं मारना शुरू कर दिया। उसी रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उसी कुएं में व्यापारी ने नीली को धक्का देकर मार दिया। वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया, कन्फर्म हो गया कि नीली अब मर चुकी है, तो वो चुपचाप अपने गांव वापस आ गया। गांव में आने के बाद व्यापारी ने कहा कि नीली कहीं खो गई है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली है। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने नीली को बहुत देर तक ढूंढा, यानी कि करीब 1-1.5 घंटा या 1-1.5 हफ्ता या तो 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन नीली उन्हें कहीं नहीं मिली। व्यापारी अपना खुश था कि चलो उससे छुटकारा तो मिला और कुछ सालों के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और वो व्यापारी पीसफुली अपनी दूसरी वाइफ के साथ अपनी लाइफ जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ नीली की आत्मा अपना रिवेंज लेने के लिए तड़प रही थी। वो इस इंतज़ार में उस कुएं में बैठी थी जहां उस व्यापारी ने उसे जान से मार दिया था कि कब वो व्यापारी इस रास्ते से गुज़रेगा और वो उसे मारकर अपना बदला पूरा करेगी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन व्यापारी को उसी रास्ते से किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना था। व्यापारी उसी रास्ते से गुज़र रहा था कि तभी नीली की आत्मा ने देखा कि वो व्यापारी उसी रास्ते से आ रहा है, तो उसने तुरंत उसकी सेकंड वाइफ का रूप ट्रांसफर किया। पास ही के पास एक पेड़ की टहनी से उसने एक फेक बेबी को ट्रांसफ़र किया, मतलब नकली एक बच्चा बनाया और वहीं पर खड़ी हो गई। व्यापारी ने देखा कि यार मेरी दूसरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है। उसने उसे आवाज़ लगाई तो नीली ने अपनी ही आवाज़ में उसे पुकारा। ये सुनकर व्यापारी थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया और उसे डर लगने लगा कि यार ये आवाज़ तो नीली की ही है। जब उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि नीली की ही आत्मा है जो उससे बदला लेना चाहती है, तो वो डर के मारे भागते लगा। नीली उसका पीछा करते करते एक गांव की तरफ उसको दौड़ा देती है। व्यापारी अपने आप को बचाने के लिए उसी गांव के काउंसिल ऑफिस में घुस जाता है जहां पर करीब 70 काउंसिल मेंबर बैठे हुए थे और उसी के पीछे पीछे नीली भी उसकी सेकंड वाइफ का रूप लेकर उस काउंसिल ऑफिस में घुस जाती है और नीली रोते हुए काउंसिल मेंबर से ये कहती है कि ये मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ और ये मुझे छोड़कर भाग रहे हैं और ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब काउंसिल मेंबर्स ने यह बात सुनी तो व्यापारी की तरफ देखने लगे, लेकिन व्यापारी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने कहा कि सरकार आप मुझे बचा लीजिए वरना ये औरत मुझे जान से मार देगी। यह सुनकर नीली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी
उस टाइम नीली ने 70 मेंबर्स के ऊपर पता नहीं ऐसा क्या जादू किया था कि वो 70 मेंबर्स सिर्फ उसी के पक्ष पर थे। और उस टाइम काउंसिल मेंबर्स ने व्यापारी के ऊपर फोर्स किया कि तुम्हें इसी औरत के साथ ही रहना होगा और इसे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन वो व्यापारी बेचारा गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। बट उन लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना दिया, जिसकी वजह से मजबूरन व्यापारी को ये बात माननी पड़ी। क्योंकि अगर ये बात ज़्यादा उड़ती तो उसे नीली की मर्डर का केस में भी अंदर किया जा सकता था। मजबूरन उसने नीली के साथ रहने के लिए हामी भर दी। उसी रात जब वो नीली के साथ कमरे में था तो नीली के लिए इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं हो सकता था कि वो अपने कातिल को सज़ा दे सके। उसने व्यापारी से को इतनी बुरी तरीके से मौत दी कि अगर हम लोग उसकी डेड बॉडी को देख ले तो भाई साहब हम लोगों की हालत ही ख़राब हो जाए। उसको मारने के बाद नीली वहाँ से गायब हो गई। दूसरे दिन जब गांव वालों ने व्यापारी की डेड बॉडी देखी तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। क्योंकि व्यापारी के घर के ठीक सामने एक पेड़ था और उसी पेड़ पर उसकी कटी फटी लाश उल्टी टंगी हुई थी। उसकी पूरी आंत बाहर निकली हुई थी। ये देखकर कितने गांव वाले तो उधर ही उल्टी करने लगे और कुछ तो डर के मारे अपने घर भाग गए। फिर कुछ लोगों ने यह खबर काउंसिल मेंबर्स को दी। जब काउंसिल मेंबर उसके घर के पास पहुँचे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई और वो बहुत ही ज़्यादा दुख में आ गए। क्योंकि उन्हें लगा कि कल रात व्यापारी अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे फोर्स किया कि तुमको इसी औरत के साथ ही रहना है। यानी कि उन काउंसिल मेंबर्स को इतना ज़्यादा दुख पहुंचा कि उन्हें ये लगा कि आखिर इस व्यापारी की मौत हम ही लोगों की वजह से हुई है। फिर उन्होंने एक मंडप बनाया या फिर आप बोल सकते हैं पंडाल टाइप का, उसी में ही आग लगाया और 70 के 70 मेंबर्स उसी में ही कूदकर अपनी जान दे देते हैं और वो पूरा इलाका बिल्कुल शमशान घाट की तरह हो जाता है। फिर ये देखकर गांव वालों को समझ नहीं आया कि हम इस इलाके का क्या करें, और दूसरी तरफ उनको ये भी डर था कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो नीली का क्रोध हम पर भी बरसेगा। इसलिए उन्होंने उस जगह पर एक मंदिर बना दी और उस मंदिर का नाम था फजे नूर निमली टेम्पल।